प्रिय छात्रों, सप्तम अष्टम वर्ग के लिए आज मैं संस्कृत के कक्षाओं में आपको धातु पदानी यानी कि धातु पर आधारित कुछ बात मैं बताने जा रहा हूँ। धातु क्या होता है और धातु पद क्या होते हैं। कहता है कि धातुओं के साथ प्रत्यय लगने पर जो पद बनते हैं हम उन्हें धातु पद कहते हैं। धातुओं के साथ प्रत्यय लगने पर जो पद पठती, लिखती इत्यादि जो पद बनते हैं उन्हें क्रियापद कहते हैं। अब ये खाद जोड़ अ जोड़ती बराबर खादती, खाद जोड़ती बराबर खादती अर्थात खाता है। तो कहने का मतलब था कि ये खाद धातु में अ जोड़ती हम प्रत्यय लगाएं, क्रिया तिंग प्रत्यय इसको कहते हैं, और तिंग प्रत्यय को लगाया तब जाकर के ये खादती शब्द प्राप्त हुआ। और खादती ये क्रिया होने के कारण ये खाता है इसका अर्थ हुआ। यानी खादती का अर्थ होता है खाता है। ठीक इसी तरह से भू माने होना, पठ माने पढ़ना, दृश्य माने देखना, पा माने प्राप्त करना या पीना, गम माने जाना और वद माने बोलना, ये सब धातु कहलाते हैं। अब धातु हम परिभाषा के अनुसार धातु कहते हैं किसको? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे यहाँ गम, ये गम क्रिया का मूल रूप है। जैसे हिंदी में खा माने खाना, पा माने पीना इत्यादि आता है शब्द, और उसमें हम खाता है, बोलता है ऐसा शब्द पढ़ता है जब बना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो क्रिया कहलाता है। अब यहाँ धातु यानी क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे यहाँ गम यानी गम, अब इस गम में या फिर पठ में अब एक हम लिए धातु पठ, जोड़ अ जोड़ ती, अब सब मिला करके पठती का रूप लेता है और पढ़ती माने पढ़ता है। अब ये पठती माने पढ़ता है। अब हम फिर काल यानी लकार के अनुसार हम वर्गीकृत करेंगे कि ये पढ़ता है जो शब्द है किस लकार का शब्द है और कैसे उसका पठती रूप बना। तो अब तक हम यही जाने कि धातुओं के साथ प्रत्यय लगने पर जो पद पठती, लिखती इत्यादि बनते हैं उन्हें हम क्रियापद कहते हैं। खाद जोड़ अ जोड़ती बराबर खादती, ये क्रियापद बना खादती और उसका अर्थ हुआ खाता है। ठीक इसी तरह से भू, पठ, दृश्य, पा, गम, वद इत्यादि धातु कहलाते हैं और धातु की परिभाषा है क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे गम, पठ, पठ, पठ से एक उदाहरण हम दिए, पठ जोड़ अ जोड़ती बराबर पठती। अब हम धातुओं के वर्गीकरण, धातु पदों के वर्गीकरण यानी धातु पद का 3 वर्ग होता है। पहला को हम परस्मयी पद जिसे हम परस्मयी पदी के नाम से जानते हैं और इसका रूप तीत अंति वाले पद होते हैं।
और दूसरा है आत्मनेय पद। अब इस आत्मनेय पद को हम आत्मनेय पदी पद भी कहते हैं और ते एते अंते इसका रूप चलता है। और तीसरा उभय पद, और उभय पद ही कहलाते हैं जो परस्मयी एवं आत्मनेय पद दोनों पद वाले क्रिया हो जाते हैं। अब ये परस्मयी पदी विभक्तियों में परस्मयी पदी विभक्तियां 30 विभक्ति के नाम से जाना जाता है और इसका प्रथम पुरुष एक वचन में रूप, द्विवचन में तस् और बहुवचन में झी, मध्यम पुरुष में एक वचन में सिप, द्विवचन में थस और बहुवचन में थ, उत्तम पुरुष एक वचन में मित, द्विवचन में वस और बहुवचन में मस चलता है। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं लकार। तो हम लकार के बारे में बताने जा रहे हैं। लकार का अर्थ होता है काल, यानी काल का मतलब समय। आप लोग जानते हैं कि काल का मतलब होता है समय। इस तरह से हिंदी व्याकरण में हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और अंग्रेजी में टेंस जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम संस्कृत के भी प्रमुख लकार को जाने। संस्कृत में प्रमुख 5 लकार होते हैं। पहला को लट यानी वर्तमान काल कहते हैं, दूसरे को लंग यानी भूतकाल कहते हैं, तीसरे को लिट यानी भविष्य काल कहते हैं और चौथे को लोट लकार कहते हैं अर्थात अनुज्ञा काल, आज्ञा काल या फिर अनुरोध काल कहते हैं। और पांचवा विधि लिंग अर्थात चाहिए काल कहते हैं। चाहिए काल यानी कि जब हम कोई वाक्य चाहिए के सेंस में बनाते हैं उसमें हम विधि लिंग का रूप चलाते हैं। अब पहला लट लकार का रूप तीतः अंति चलता है परस्मयी पदों में। लंग लकार का रूप तताम अंत, लिट लकार का रूप इष्यति इष्यतः इष्यन्ति और लोट लकार का रूप तु ताम अंतु और विधि लिंग का रूप एत एताम एयुः चला करके हम क्रिया पदों का निर्माण करते हैं और फिर उसे हम साहित्य में या फिर अनुवाद में उसका हम प्रयोग करके वाक्य पूरा करते हैं, वाक्य बनाते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, इसका अर्थ आप लोग समझते हैं। वर्तमान काल अर्थात जो क्रिया इस समय हो रही है या जो कार्य इस समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल का रूप संस्कृत में तीतः अंति, शी थः थ, आमी आवह और आमः चलाते हैं। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कल ही पिछले के वीडियो में हम पुरुष के बारे में बताए थे, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष, जिसको कहा जाए मध्यम पुरुष और जो कहता है उसको हम उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। वर्तमान का रूप, वर्तमान काल यानी लट लकार का रूप इसी तरह संस्कृत में होता है तीतः अंति, सी थ, आमी आवह आम। अब इसी में हम कोई धातु जोड़ करके हम पूरा क्रिया पद बना लेते हैं। जैसे यहाँ पठ जोड़ अ जोड़ टी बराबर पठती। अब यहाँ पर हम जोड़ते अगर जाएं तो पूरा रूप बन जाएगा पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः।
अब इसका मतलब होता है कि पठती का मतलब होता है पढ़ता है, और एक वचन में, द्विवचन में पढ़ते हैं, बहुवचन में पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ। एक साधारण सा हम वाक्य लेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले खोजेंगे हम कि मैं कर्ता जो है उस किस काल और किस पुरुष का है, यानी किस पुरुष का है। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, और पढ़ता हूँ यानी पठामी, यानी कि एक वचन का ही करता है, क्रिया है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का ये करता है मैं, और ये क्रिया भी पढ़ता हूँ यानी उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में और पढ़ता हूँ वर्तमान काल की क्रिया है, और पुरुष के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम पठामी लगा देंगे और मैं के स्थान पर अहम लिख देंगे। इस तरह से ये पूरा वाक्य होता है। अब हम कर्ता के रूप बताने जा रहे हैं। तो कर्ता के 9 रूप होते हैं। कर्ता के भी 9 रूप होते हैं। एक लिंग में कर्ता के 9 रूप होते हैं। अब यहाँ होता है कि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता स, द्विवचन का कर्ता तऊ, और बहुवचन का कर्ता ते। सह का मतलब होता है वह, वे दोनों, वे सब। ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का कर्ता हुआ। ठीक इसी तरह से मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। त्वम का मतलब होता है तुम, तुम दोनों, और तुम लोग। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। एक वचन उत्तम पुरुष में अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। इस तरह से हम लोग कर्ता के 9 रूप देखे। ठीक, अब इसी तरह से लट लकार पठ धातु का रूप, पठ धातु परस्मयी पद में इसका हम रूप चला लेंगे, और फिर हम कर्ता और क्रिया को जोड़ करके हम एक वाक्य बनाएंगे, तो सीधा हमको समझ में आ जाएगा। अब लट लकार का रूप हम लिखने जा रहे हैं पठ धातु के साथ, टी, तह, अंति। अभी पठ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष। अब इस पठ में हम टी जोड़ देंगे, पठ में टी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा पठती। और इस पठ में हम तह जोड़ देंगे, पठतः, और पठ में अंति जोड़ देंगे, हो जाएगा पठंती। इसी तरह से मध्यम पुरुष में पठ में सी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा पठसी। पठ में सी जोड़ देंगे पठसी, पठ में थ जोड़ देंगे पठथ, और पठ में थ जोड़ देंगे पठत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में पठ में आमी जोड़ देंगे, पठ में आमी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पठामी।
पठामी। पठ में आवह जोड़ देंगे तो पठावह, और पठ में आमह जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठामह। इस तरह से हम पठ धातु का रूप परस्मयी पद में लट लकार में चलाए तो इस तरह का रूप प्राप्त हुआ। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामा। यानी पठती माने पढ़ता है, पढ़ता माने पढ़ते हैं, और पठन्ति माने पढ़ते हैं। पढ़सी माने पढ़ते हो, पठत माने पढ़ते हो, पठथ माने पढ़ते हो, पठामी माने पढ़ता हूँ, और पठावह माने पढ़ता हूँ, और पठामा माने भी पढ़ता हूँ। इस तरह से कर्ता के साथ यहाँ क्रिया के एक लकार में क्रिया के रूप जोड़ देने के बाद अब मान लिया जाता है कि एक वाक्य आया, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब यहाँ देखेंगे कि तुम जो करता है किस पुरुष का, किस वचन का करता है, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, और ये त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो संस्कृत में इसको हम त्वम लिख देंगे। और पढ़ते हो, अब त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन करता तुम के त्वम के साथ यहाँ फिर मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया पठ धातु में हम पठसी जोड़ेंगे। इस तरह से हमें इसका वाक्य बन गया और इसका हिंदी तुम पढ़ते हो प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लकार, पांचों लकार को जोड़ करके किसी धातु पर पूरा करके हम तैयार करेंगे, और फिर हम कर्ता के साथ मिलाएंगे, और जब दो कर्ता और क्रिया को मिला करके हम उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हमें अनुवाद करने आ जाएगा। और इसी तरह से फिर अनुवाद के और कई नियम हम पढ़ेंगे, और उन नियमों के साथ मिला करके हम संस्कृत के वाक्य की रचना करना सीख जाएंगे। तो हमें आशा है कि आप लोगों ने आज ये पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।